हरे कृष्णा। आज के व्लॉग में दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं आ रही हूँ सत्संग से। राम शरणम नाम ही इतना खूबसूरत है, श्री राम की शरण। क्योंकि जिसको राम की शरण मिल जाती है फिर लोगों की शरणों में झुकना नहीं पड़ता उसको। तो इस बारे में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बचपन से ही ये रास्ता मिला भक्ति का, और ये मुझे जगाए रखता है। जगाए रखता है का मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में हम सरवाइव करते हैं और हम हारते नहीं कभी। कमज़ोर पड़ते हैं क्योंकि इंसान हैं और धरती पे आए हैं तो कष्ट भोग रहे हैं अपने अपनी ज़िंदगी। देखे पीछे फूल, लेकिन सरवाइव कर जाते हैं। तो 1 घंटे का सत्संग था और उसमें राम नाम की गूंज थी और पूरा पॉजिटिविटी से भर गई आज मैं। अब फिलहाल जा रही हूँ घर। तो दोस्तों मुझे लगता है राधा रानी को पार्क के फूल पसंद आ गए। कल थोड़े से मैं लेकर के गई थी 1-2 फूल, तो आज फिर से मेरा इसी रास्ते आना हुआ तो मैं 1-2 फूल और राधा रानी के लिए ले लेती हूँ। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फूल थोड़ा मुझे पर्सनली भी खुद पसंद नहीं। देखना लड़ रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं। तो 1-2 फूल तोड़ लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सीधे घर क्योंकि बहुत ढेर सारा काम है। लंच वगैरह बनाना है, ऑफिस खोलना है और शॉप पे। तो अब मैं शाम को जाऊँगी सीधे और अभी बाकी के सारे काम निपटा लेती हूँ। मतलब मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुशी हुई मुझे वहाँ पे जा कर के। और जो राम नाम की गूंज, वो कहते हैं ना, रोम रोम में बस गई। तो ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरे पूरे दिमाग में वो राम नाम राम 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 चल रहा है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ जाती हूँ घर। और मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि उन पलों को ना हम ख़राब नहीं करना चाहते। यानी कि उसमें भी हम फ़ोन पकड़ के रिकॉर्डिंग अगर करने लगे तो फिर हम उन पलों को जी नहीं पाते। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी है और फ़ोन को नीचे रख के सिर्फ साउंड को कैप्चर किया है। तो आप उस राम नाम की धुन को सुनिए और आपसे मिलती हूँ बाद में। तो दोस्तों 9 बजने वाले हैं रात के और अभी तक मैं शॉप पे बैठी थी क्योंकि मैं आई 6 बजे थी। तो 6, 7, 8, 9 तो 6 बजे आकर के इतना तो देर बैठनी पड़ेगी। और वैसे बैठने का ये रीज़न नहीं है क्योंकि लोग भी आ रहे थे, काम भी था मेरे पास, मैं बिज़ी थी, मैं इसलिए बैठी थी। और कुसुम दीदी ने मेरे को, जो जहाँ हम सत्संग गए थे, तो जो हम राम जी का श्री अमृतवाणी का पाठ कर रहे थे, ये बहुत सारी, ये तो थोड़ी सी बुक है, कम से कम मेरे ख्याल 60-70 के आसपास बुक्स होती होंगी, वो मुझे दी हैं। और ये कोई सेल करने के पर्पज़ से नहीं है, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, जो भी लोग मेरे यहाँ पे कुछ सामान लेने के लिए आ रहे हैं उनको उनके सामान के साथ 1-1 बुक फ्री दे रही हूँ। फ्री मैं नहीं दे रही, मैं तो एक माध्यम हूँ। ये कुसुम दीदी ने दी हैं सारी बुक्स, मेरे को तो सिर्फ एक माध्यम बनाया कि तू डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्योंकि वो घर पे रहती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती। वो इसलिए क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग में श्री भगवान जी का नाम ही हमको पार उतार सकता है। तो इसमें श्री राम जी की बहुत सारी आरतियाँ हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं आपको कभी इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बना के अध्यात्म ज्ञान पे डालूंगी ज़रूर।
तो लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, अमृतवाणी करके, और श्री राम जी के ऊपर है और राम जप का है इसमें, राम जी की आरतियाँ सारा। तो ये किया मैंने। और थोड़ा सा ऑफ सोसाइटी में ही किसी ने सामान मंगाया है, तो वो सामान मैंने यहाँ पे पैक कर रखा है, ये लेकर के जाऊँगी। 9 बजने वाला है, अब मैं जाऊँगी घर, क्योंकि कल अष्टमी है, तो कल मेरा व्रत है। तो घर जा कर के फटाफट से, मतलब 12 बजे से पहले खाना वाना खा करके सारा काम करके मुझे फ्री होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कई लोग अष्टमी पूछते हैं और कई लोग नवमी पूछते हैं। तो अष्टमी नहीं पूछती मैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब नव दुर्गा कहा गया है तो अष्टमी पूजने वाले लोग तो अष्टमी पे ही ख़त्म कर देते हैं नवरात्रि को, नवमी तक तो पहुँचते ही नहीं है। तो ये मेरा अपना लॉजिक है कि अगर हम नवमी बोलते हैं कि नव दुर्गा हैं, तो 9 पूजा करके नवमी के दिन वो करो ना। वैसे तो दशमी के दिन पारायण करना चाहिए, 9 दिन का पूरा व्रत होना चाहिए, 9 दुर्गाओं का 9 दिन का व्रत होना चाहिए, और दशमी के दिन उसका पारायण होना चाहिए। लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है। तो ये सारा है। मैं भी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में यहाँ पे निकलूंगी घर के लिए, तो आपको घर जाके मिलूंगी। और आज भी मैं पार्क से राधा रानी और सबके लिए फूल लेकर के आई थी। अभी तक तो मुरझा चुके होंगे, दिन में मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम मिला नहीं दोस्तों, इस वजह से। बाकी मिलती हूँ घर जाके। सो गाइस, यूँ तो बहुत रात हो चुकी है और आधी दुनिया सो चुकी है, लेकिन क्योंकि हम हैं आधे इंसान और आधे राक्षस ना नन्नी, तक तो सबूत देखिए, ये आधी इंसान और आधी राक्षस। ये देखो, ये और इनको देखो, ये फूल भी मुरझा गए। मैं आज इन्हें फूल तोड़ के लाई थी पार्क से, 2-3 ही लाई थी, बहुत लाई थी मैं। तो दोस्तों ये मुरली क्यों हंस रहा होता अगर इस टेढ़ी स्माइल करके। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारे बाल गोपाल। अब मैं इनको सुला रही हूँ। मैंने सोचा इनको सुलाने से पहले आपको दर्शन करा देती हूँ, और इसी के साथ, इनके दर्शनों के साथ ही आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करेंगे समाप्त। और बोले राधे राधे, हरे कृष्णा। और आपसे मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज हम पहाड़ी परिंदे। सो जा राक्षस सो जा। यूट्यूब